नमस्कार। हफ्ते भर की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें लिए मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उसकी जिसके बारे में हम लगातार कई हफ्तों से बात कर रहे हैं, अमेरिका और ईरान के युद्ध की। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि किस तरह से हमलों में बेहद ज़्यादा तेज़ी आ गई थी। लगातार अमेरिका जो है वो ईरान पर हमले कर रहा था और ईरान आसपास के देशों में जो भी अमेरिकन बेसेस हैं या जो भी इंटरेस्ट हैं उन पर हमले लगातार कर रहा था और जो अड़ोस पड़ोस के देश हैं वो इसका खमियाजा भुगत रहे थे। लेकिन अब जो एक नया बयान राष्ट्रपति ट्रंप का सामने आया है, उन्होंने ये कहा है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर, अपने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके कहा है कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, बिल्कुल लोडेड है हमले के लिए और अभी वो इस वक्त हमले को रोक रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़े सरप्राइज के तौर पर सामने आया क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ा हमला वो करते, लेकिन फिलहाल रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो फिलहाल हमले रोकने की बात है वो सीधी तौर पर जुड़ी हुई है एक डील से, रैपिड डील, जल्द से जल्द डील करने से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि ये जो हॉल्टिंग ऑफ अटैक है, अटैक को फिलहाल रोकना है, वो इसलिए है क्योंकि जो खाड़ी में सहयोगी हैं, कतर, सऊदी अरब, यूएई, इन लोगों ने आग्रह किया है, ईरान ने आग्रह किया है कि कूटनीति को थोड़ा वक्त दिया जाए। तो उन्होंने साफ तौर पर, राष्ट्रपति ट्रंप ने हमलों को रोकने की बात जो है वो जोड़ दी है जल्द से जल्द डील करने से। देखते हैं ये डील होती है या नहीं होती है, क्योंकि ईरान को अमेरिका की मंशा पर शक है। क्योंकि पहले भी जब इस तरह से ये कहा गया कि हमले रोक रहे हैं तो हमले रुके नहीं, हमले फिर से शुरू हो गए। यहाँ तक कि जब पहली डील हुई थी उसके बाद ही ये युद्ध भी शुरू हुआ था, फरवरी की मैं बात कर रही हूँ। तो अभी जो ये युद्ध है वो डोनाल्ड ट्रंप ने रोकने को लेकर अनाउंस ये कर दिया है और ये भी कहा है कि सोमवार अमेरिकी वक्त के मुताबिक दोपहर से इस पर निगोशिएशन जो है डील पर शुरू होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इसका सीधा सा जो एक कनेक्शन है वो ये होगा, जो पेरिमीटर है डील की वो जो बता रहे हैं वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से खुला होगा और ईरान जो है वो न्यूक्लियर थ्रेट नहीं होगा, ईरान की तरफ से कोई भी न्यूक्लियर खतरा नहीं होगा। तो ये दो शर्तें जो हैं बहुत साफ तौर पर हैं, इन कंडीशंस पर बातचीत होगी। वैसे कुछ रिपोर्ट्स, खासकर एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया था कुछ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कि अमेरिका का जो हथियारों का ज़ख़ीरा है वो इस लगातार युद्ध के कारण काफ़ी कम हो गया है, बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गया है, ये उनका कहना है और ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी तरफ क्योंकि तेल गैस के दाम बढ़े हैं तो उसके कारण न सिर्फ बाकी देशों में बल्कि अमेरिका में भी महंगाई बढ़ी है। ये राष्ट्रपति ट्रंप को उल्टा पड़ रहा है क्योंकि मिड टर्म चुनाव वहां पर होने हैं। इसके पहले युद्ध के लिए जो एक समर्थन उनको लगता था कि है अमेरिकी पब्लिक से, वो बहुत ज़्यादा कम होता नज़र आ रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग, कितने वो लोकप्रिय हैं, उसमें भी गिरावट देखी गई है। तो अभी फिलहाल ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं इन सभी वजहों से दबाव में है और ये वजह है कि अभी हमले रोकने की बात कही गई है। हालांकि जो अगर ऑन रिकॉर्ड पूछा जाए तो पेंटागन ने साफ तौर पर ये कहा है कि उनको हथियारों की कमी की कोई समस्या नहीं है, उन्होंने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया है। लेकिन ये जो युद्ध, जो शायद राष्ट्रपति ट्रंप को ये लगा था कि जल्द से जल्द कुछ ही वक्त में, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में खत्म हो जाएगा, वो हुआ नहीं है, खिंचता चला जा रहा है और उनके लिए ये एक बड़ी समस्या बन गई है। तो ये बातचीत शुरू होने वाली है, लेकिन देखते हैं कि बातचीत से क्या निकलता है या फिर से वही होता है जो पहले भी हो चुका है। एक और जो खबर है जो सीधे पड़ोस से आ रही है, वो भी कई दिनों से चल रहा है, भारत उस पर कड़ी नज़र बनाए हुए है, वो है पाकिस्तान।
एक खबर वहाँ से आई है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो स्वात वैली है, वहाँ पर एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। एक पुलिस स्टेशन के पास कुछ लोग जमा थे, वहाँ पर शांति को लेकर उन्होंने एक मार्च निकाला था, लेकिन वहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई। बताया ये जा रहा है कि असल में जो पुलिस स्टेशन था वो निशाना था, लेकिन 14 लोग इस रैली में मारे गए। लेकिन वहाँ पर असल में जो खबर पीओके से निकल कर आ रही है वो काफ़ी परेशान करने वाली है, और इसलिए भी क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है और वहाँ पर ये उस पर भारत की साफ नज़र रहती है। तो वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं। दूसरा फेज़ जो है इलेक्शन का, उसके लिए वोटिंग हुई है 2 तारीख को, 2 अगस्त को। लेकिन वहां पर लगातार आरोप ये लग रहे हैं कि चुनाव में रिगिंग हुई है। ये साफ चुनाव नहीं है, बॉयकॉट हुए हैं इस चुनावों के। और लेकिन इस बीच वहां पर काफ़ी कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है। कम से कम 70 लोगों के वहां पर मारे जाने की खबर है। लोगों में, पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस में लगातार जो झड़प है उसकी खबरें आ रही हैं। और ये असल में समस्या यहाँ पर हुई है इस चीज़ को लेकर कि वहाँ पर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पर 12 सीट्स ऐसी हैं जो उन रिफ्यूजीज़ के लिए हैं जो जम्मू कश्मीर के जो रिफ्यूजीज़ हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। हालांकि कई सालों से वहाँ की असेंबली में, पीओके में, ये सीट्स जो हैं 12 सीट्स वो रिजर्व्ड हैं, लेकिन इस बार उस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया है। असल में इस सीट का मसला ये है कि ये जो 12 सीट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए जो कैंडिडेट्स हों वो पीओके में ही रहने वाले लोग हों। ये पाकिस्तान में कहीं भी अगर ये रिफ्यूजी रह रहे हैं तो वो इसमें कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है, जो वहाँ के लोगों का मानना है वो ये कि इसमें काफ़ी मैनिपुलेशन होता है, और क्योंकि इनका कोई स्टेक नहीं है वहाँ पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो ये सही एक चीज़ जो है वो नहीं है। और उनको वहाँ पर इसको एक तरह से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल पाकिस्तान की सरकार जो है वो करती है। इतना ज़्यादा वहाँ पर खून खराबा हुआ है, मामला इतना ज़्यादा बढ़ा है कि 5 जून से ही वहाँ पर इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया था। 12 जून तक कम्युनिकेशन पर पहरा लगा हुआ था, और लगातार ये सब कुछ चल रहा है। वहाँ पर पुलिस डिप्लॉयड है, रेंजर्स डिप्लॉयड हैं, 2100 आर्मी के वहाँ पर जवान तैनात हैं, 3 टायर सिक्योरिटी है, लेकिन इस सब के बावजूद वहाँ पर हिंसा हो रही है। अगर भारत की बात करें तो भारत ने साफ तौर पर, विदेश मंत्रालय ने साफ एक बयान दिया है कि एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज है, ताकि इसको, अपने ऑक्यूपेशन को, अपने कब्जे को पाकिस्तान जो है वो लेजिटिमेट बता सके। भारत ने यह भी कहा है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है उस पर, जिस क्रूरता से वहां पर लोगों को कुचला जा रहा है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को ध्यान देना चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए, और ये अभी तक नहीं हुआ है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर लगातार भारत की नज़र है और बयान इस पर आ रहे हैं। लेकिन एक और जगह है जहां से कुछ दिनों तक तो शांति नज़र आई थी, लेकिन एक बार फिर से वहां से कुछ खबरें आ रही हैं। ये है गाज़ा की बात, और वहां पर ताज़ा हमले इजराइल ने किए हैं। अभी जो एक ताज़ा हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक जो हुए हैं, उसमें 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें बच्चे, महिलाएं भी शामिल हैं। और यहाँ पर जो हमले जो हुए हैं, इजराइल ने जो किए हैं, वो खान यूनिस और देर अल बालाह में ये हमले हुए हैं। लगातार 2 दिन हुए हैं। इस पर सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कई हलकों में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हमास ने जो एक डील की है, ये डील जो अमेरिका के साथ है कि अपने सारे हथियार जो है वो हमास जो है वो सौंप देगा राष्ट्रपति ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को। मतलब पूरी तरह से हथियार जो है वो टर्नओवर कर देगा। ये एक डिसआर्मामेंट डील है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही इसके बारे में जानकारी दी थी। लेकिन जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं, उनका कहना है कि वो
आतंकियों को, यहाँ पर जो मिलिट्री ऑपरेटिव्स हैं गाज़ा में, उनको टारगेट कर रहा है और जो मारे गए हैं उनमें से कम 2 हैं वो हमास के आतंकी हैं। इज़राइल के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं एली कोहेन, उन्होंने ये जानकारी दी कि कोई भी ऐसी डील नहीं हुई है जिसमें ये कहा गया हो कि गाज़ा पर हमले नहीं होंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान है, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ये बयान दे रहे हैं कि हमास डिसआर्मामेंट को तैयार है, दूसरी तरफ इज़राइल जो है गाज़ा में एक बार फिर से हमले कर रहा है। तो इसमें क्या डिसआर्मामेंट डील जो है वो उसके ऊपर असर पड़ेगा, ये एक देखने वाली बात निश्चित तौर पर होगी। एक और युद्ध जो लगातार, जिस पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार बता रहे हैं, एक बार फिर से वो काफ़ी एक भीषण मोड़ पर पहुंचा हुआ है। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने, आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप से ये गुजारिश की है कि उनको जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं वो दिए जाएं, एयर डिफेंस उनको मुहैया कराई जाए। ये इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि अब हमले जो हैं रूस की तरफ से वो बेहद तेज़ हो गए हैं और इसमें कई लोगों की जान जा रही है। जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, बताया ये जा रहा है कि कीव के पास जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो काफ़ी नहीं हैं उनके पास आगे बढ़ने के लिए, जो फ्रंट लाइंस पर, उसके लिए भी उनके पास असलहे की कमी है। अभी जो हमले हुए हैं उसमें कई लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं और ये हमले लगातार चल रहे हैं। 27 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे थे रूस ने और इसमें से सिर्फ एक को मार गिराया गया। तो ये अपने आप में यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन क्या अमेरिका हथियार दे पाएगा, जब अमेरिका से ही इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो पश्चिम एशिया में इसलिए डील करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसके पास हथियारों की कमी है। ऐसे में इसका असर सीधे तौर पर यूक्रेन रूस युद्ध पर भी पड़ रहा है, क्योंकि हथियार सबसे ज़्यादा यूक्रेन को अगर कोई मुहैया करा रहा था तो वो अमेरिका था। एक और जो खास खबर है वो ये कि यूएस सेनेट ने 100% टैरिफ उन देशों पर जो रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं उसके लिए यूएस सेनेट ने क्लियर कर दिया है। इसमें भारत है, चीन है और दोनों ही बड़े बायर हैं रूस के तेल के, और इस बिल को सेनेट ने अब क्लियर कर दिया है। भारत ने कहा है कि लगातार नज़र बनाए हुए हैं और अलग अलग सोर्स से भारत को तेल मिल रहा है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पर जिस प्रकार की है उस प्रकार से एनर्जी सिक्योरिटी पर भारत की नज़र है और इन सब चीज़ों पर भारत नज़र रखे हुए है। लेकिन ये जो सेनेट ने क्लियर किया है तो इसके ज़रिए 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। अभी फ़िलहाल जो ये है, ये जो बिल है और इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह का बिल जो है वो अगले लेवल पर भी पास हो जाता है तो भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल निश्चित तौर पर होगी। लेकिन इस बिल में एक ये भी प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति चाहें तो, राष्ट्रपति ट्रंप अगर चाहें तो इस बिल को, इस टैरिफ को किसी देश पर, दोस्ताना देश पर नहीं भी लागू कर सकते हैं। अभी बिल जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा, वहाँ पर देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिस तरह से 86 जो सपोर्ट में वोट दिया गया था सेनेट में और 12 इसके अगेंस्ट, उसको देखकर ये लगता है कि शायद ये बिल पास हो सकता है। लेकिन अगर ये पास हो सकता है तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी मुश्किलें खड़ी करेगा। तो फिलहाल सप्ताह भर की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इतना ही। नमस्कार।